हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे एंड हाइपोथैलेमस को कवर करेंगे। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं क्या है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू सेल से मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। ठीक है, आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू सेल्स के मिलकर क्या बनता है, ये इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि पिट्यूटरी, पीनियल, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads, testes in males and ovary in females are the organized endocrine bodies in our body। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी हो गई, पीनियल ग्लैंड आपकी हो गई, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड एंड आपकी क्या हो गई थाइमस एंड गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स में क्या होता है, मेल्स में टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी होती है। ये हमारे बॉडी की ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी है। ठीक है, ये हमारे बॉडी की क्या है, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, क्या होता है कि इन एडिशन टू दिस अदर ऑर्गन्स एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, हार्ट, ये सब क्या करते हैं, एक्सेट्रा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सभी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शन का ब्रीफली अकाउंट नेक्स्ट पार्ट में दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेजल पार्ट ऑफ डाइसिफेलन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइनसिफेलन फोरब्रेन का बेजल पार्ट है एंड यह बॉडी के वाइड स्पेक्ट्रम के फंक्शन का रेगुलेशन करता है। ठीक है, ये बॉडी के वाइड स्पेक्ट्रम के फंक्शन पे क्या करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कार्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स। इसमें हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाली कई न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं कि दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को क्या करती हैं, रेगुलेट करती है। ठीक है, जो ये हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी हार्मोन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, द रिलीजिंग हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है आपका रिलीजिंग हार्मोन है एंड जो सेकंड आपका है वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स से सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जो आपकी रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन से सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है एंड जो आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है ये क्या करती है, ये आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रोकते हैं। ठीक है, इट मीन्स इनहिबिट करती है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करती है, हार्मोन्स को इनहिबिट करती है। समझ में आ गया आपको। तो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन।
गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आपके दिया है कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन जो है आपका, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से गोनेडोट्रोफिन के हार्मोन के सिंथेसिस एंड रिलीज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया? उसको क्या करता है, रिलीज को ये स्टिमुलेट करता है। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेसिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। वही दूसरी साइड हाइपोथैलेमस से रिलीज सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज का इनहिबिट करता है, ठीक है। वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन का जो है इनहिबिट है। समझ में आ गया आपको? दीज हार्मोन्स ऑफ originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerves ending, ठीक है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन से स्टार्ट होकर एक्सॉन होते हुए नर्व इंड पर रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, नर्व इंड पर क्या करते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड ये हार्मोन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करते हैं, ये रेगुलेट कर देते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड? तो आगे देखते हैं कि द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो रेगुलेशन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। समझ में आ गया आपको कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो रेगुलेशन जो है वो डायरेक्ट किससे होता है, हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। तो फ्रेंड आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।